हालेलुया। प्रभु दा बड़ा धन्यवाद ते शुक्र करते हैं जिस खुदावंद खुदा ने एक बार फिर तो सानू एक सुंदर समय दिता। वो प्रभु ने सानू एक बार फिर तो आज दा सुंदर दिन दिता कि आज असी फिर तो प्रभु दी आराधना विच की एकत्रित होने पाइए। प्रभु दा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज काफी लोगों को अपनी हजूरी विच लैके आंदा। प्रभु दा धन्यवाद करते हैं उसने सानू दूर नजदीक तो अलग-अलग जगहां तो अपनी हजूरी दे विच एकत्रित कीता अते बीता रात प्रभु साडे अंग संग रहे अते उस खुदावंद खुदा ने सुबह दा रोशनी सानू दिता जिस विच आज असीं सारे प्रभु दी आराधना करने पाई। हालेलुया। अते प्रभु दा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू बीते 17 दिन संभाल के रखिया। उस 17 दिन रोजियां दे प्रभु साडे नाल वफादार रहा। सवेर दी आराधनावां दे विच रात दी आराधनावां दे विच प्रभु साडे नाल वफादार रहा। प्रभु ने अलग-अलग लोकां नूं लैके आंदा अलग-अलग वचनां द्वारा प्रभु ने अपने लोकां नूं इस्तेमाल कीता। इसलिए सारियां भलाइयां नूं याद करदे हो प्रभु दा धन्यवाद करदे ते आशा करदे हां प्रभु आज भी अपने लोकां नूं बरकत देगा ते जो बीते 2 दिन और रह गए ने प्रभु उस विच भी अपने लोकां दी जिंदगी विच कार्य करेगा। अते परमेश्वर दी आराधना करन विच असीं लगे सी। परमेश्वर ने साडी मदद कीता। बीमारियां तो सानू आजाद कीता। अंधकार दे बंधनां तो प्रभु ने सानू नदनां छुटकारा दिता। इसलिए तुहाडा भी धन्यवाद कर जो तुसीं लगातार प्रभु दी हजूरी विच आ रहे हो अपनी आशीषां नूं लै रहे हो अते उस प्रभु दा भी धन्यवाद कर रहे हां जो लगातार प्रभु दिन प्रतिदिन अपने लोकां नूं छुटकारा की दे रहा। आमीन। हालेलुया। आइए इस खास दे वचन दे विचों देखांगे मेरे नाल करिए ऊपर उसदा 28 अध्याय उत्पत्ति उसदा 28 अध्याय 10 आयत तो ऊपर 17 आयत तक। याकूब बेसबा तो चल के हैरान हो गया अते एक थां ते अपड़िया और उते रात कटी क्यों जो सूरज डूब गया सी और एक पत्थर उस थां तो लेके अपने सराणे रख लिया और उस थां लेट गया अते एक सुपना डिठा अते वेखो बड़ी धरती उते रखी हुई सी और उसदी चोटी आकाश तक सी और वेखो परमेश्वर दे दूत ओदे उते चढ़दे उतरदे सन। वेखो यहोवा उसदे कोल खलोता सी और उस आख्या मैं यहोवा तेरा पिता अब्राहम दा परमेश्वर और इसहाक दा परमेश्वर हां। जिस धरती उते तू पिया है मैं तेनू और तेरी अंश नूं देवांगा और तेरी अंश धरती दी धूड़ वांगर होएगी और तू लहिंदे और चढ़दे और उत्तर और दक्षिण वाल फुट निकलेगा और तेतो और तेरी अंश तो पृथ्वी दे सारे टब्बर बरकत पाउणगे। वेख मैं तेरे अंग संग हां और जिथे किते तू जावेंगा मैं तेरी राखी करांगा और तेनू फेर इस देश विच रहवांगा और जिन्ना चीर तक तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवां तेनू नहीं विसारांगा। फिर याकूब अपनी नींद तो जागया और आख्या सचमुच यहोवा इस स्थान विच है पर मैं ना जाता। उस पै खा के आख्या ये स्थान कितना भयानक है परमेश्वर दे घर दे बिना ये और स्थान नहीं है सगों ये तां आकाश दी ड्योरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दिल आज असीं प्रभु दे वचन दे विचों देखांगे कि प्रभु अपने वचन नूं पूरिया की करता है। जो आज दा विषय है जो आज दा टॉपिक है वो है कि प्रभु अपने वचन नूं पूरिया की करता है। जो असीं पढ़िया उत्पत्ति उसदा 28 अध्याय दे विच असीं पढ़िया 10 तारीख तो लेके 17 दे विच प्रभु दे दास याकूब दे बारे के असीं पढ़दे वचन कहंदा वो एक जगह बेरसबा तो निकल के हरान नूं की चलिया अते रस्ते दे विच वो किस जगह ते आराम करन दे लई की रुकिया। मेरे जीजो क्योंकि प्रभु ने अपने लोकां दे नाल ही वायदा कीता सी कि मैं कदी भी तानू छड्डांगा नहीं कदी भी तानू त्यागांगा नहीं कदी भी ताडे तो अपने हाथां नूं चुकांगा नहीं मैं कदी भी तानू नहीं विसारांगा। अते मेरे जीजो उसे प्रकार दे नाल जद प्रभु दा दास रस्ते दे विच जा रहा है तां ओ जिस जगह दे विच बैठदा जिस जगह दे विच लेटदा है जद ओ सौ जांदा तां प्रभु उस नूं दर्शन द्वारा विखाई दिंदे हैं दर्शन द्वारा उसदे नाल गलबात करदे हैं अते दर्शन द्वारा प्रभु उन्हां वचनां नूं की याद कराउंदे ने कि जेड़ा वचन मैं तेरे प्यो दादे दे नाल बन्निया सी अब्राहम दे नाल बन्निया सी इसहाक दे नाल बन्निया सी अज ओही वचन मैं तेरे नाल भी की बनदा वा। जेड़ा वचन मैं उन्हां दी जिंदगी दे विच पूरा कीता सी जेड़ा वचन मैं इसहाक दी जिंदगी दे विच पूरा कीता सी अब्राहम दी जिंदगी दे विच पूरा कीता सी उन्हां दे नाल एक वाचा नूं बन्निया सी उन्हां दे नाल एक वचन नूं बन्निया सी कि मैं कदी तानू छड्डांगा नहीं कदी तानू त्यागांगा नहीं कदी तानू वसारांगा नहीं। तुहाडी कौम
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸਹਾਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਦੀ 13 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੰਨਦਾ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਅੱਗੇ और तेरी अंश धरती की तूड़ वांगर होगी। हाँ वही वचन फिर याकूब दे नाल भी प्रभु की बन रहा है कि तेरी अंश उस किनकियां दे वांगर तूड़ दे किनकियां दे वांगर होवेगी और तू लहते और चढ़ते और उत्तर और दक्षिण वाले फुट निकलेगा और तेतो और तेरी अंश तो पृथ्वी के सारे टब्बर बरकत पाएंगे। हालेलुया। फिर वचन की कह रहा है, वचन उस दोनों एक वचन बन रहा है, उस दे नाल एक वाचा नु बन रहा है कि तेरा हर जगह दे विच बोलबाला की होवेगा, उत्तर दक्षिण पश्चिम दे विच हर जगह तेरा बोलबाला होवेगा अते तेरे तो की कौम उत्पन्न की होणगियां, तेरे तो पूरा यहान पूरा कुल पृथ्वी आशीषित की होणगी। मेरे जीजो आज वही प्रभु साडा परमेश्वर है, आज वही प्रभु साडा भी खुदा है। उसने अपने लोकां दे नाल वायदा कीता कि मैं तानू छड्डांगा नहीं, कदी त्यागांगा नहीं, मैं तानू कदी अंधकार दे बंधनां दे विच पैर नहीं देवांगा, शैतान दी शक्तियां तो आजाद करांगा, विपतावां तो कड्डांगा, बीमारियां तो कड्डांगा। मेरे जीजो अगर उस प्रभु ने अपने दासां दी जिंदगी दे विच वचन पूरा कीता, अज वो प्रभु साडी जिंदगियां दे विच भी वचन नूं पूरा करदा है। आमीन हालेलुया। अज वही खुदा फिर अपने लोकां दी जिंदगी दे विच भी वचन नूं पूरा करदा है। वो अज भी कहंदा है, अज तानू अते मैनू कहंदा है, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जिस इलाके में रह के ਅਸੀਂ आराधना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये इलाका तेरे नाम दे विच बचाउण वाले की बन जाइए। प्रभु ये इलाका सानू दे दे, प्रभु इस इलाके दे आस-पास दे पिंडां विच असीं तेरी महिमा करन वाले बन जाइए। प्रभु इस इलाके दे आस-पास दे पिंडां विच असीं जा जा के तेरे सुसमाचार दा प्रचार करन वाले की बन जाइए। आमीन हालेलुया। अते मेरे जीजो अगर परमेश्वर ने अपने दास दे नाल वायदा पूरा कीता सी कि मैं तैनू ये भूमि दे देवांगा, अज मेरे जीजो प्रभु साडे नाल भी वचन बंदा है, मैं तुहानू ये जगह आस-पास दे इलाके जिन्ना भी हजूर साहिब दा एरिया जिस तरह तुसी प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुहानू देगी दवांगा। आमीन हालेलुया। पर मेरे जीजो सानू की जरूरत है, असी लगातार निरंतर प्रार्थना करना है, विश्वास विच बने रहना है कि प्रभु सचमुच अगर तू ये वचन मेरे नाल बन्निया है, प्रभु सचमुच अगर ये वचन तू साडी कलीसिया दे नाल बन्निया है, प्रभु समा आएगा कि ये वचन सचमुच प्रभु तू पूरा की करेगा, क्योंकि मेरे जीजो वो प्रभु वचन को पूरा करने वाला की खुदा है। एतवार के इस वचन दे विच सुनिया वो प्रभु झूठ बोलदा नहीं है, वो प्रभु जो बोलदा है सच बोलदा है। जेड़ी वाचा अपने लोकां दे नाल बनदा है वो वाचा नु पूर्ण रीति दे नाल की निभाउंदा है।
बहुत बार असी उस दिन वचन विच सुनिया असी लोग प्रभु दे नाल बेवफा हो जाते हैं, असी लोग प्रभु दे नाल बेवफा हो जाते हैं, असी प्रभु दे नाल वफादार नहीं रहते। पर मेरे जीजो वो प्रभु हमेशा साडे नाल की वफादार रहता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु वफादार की खुदा है। साडा यीशु वफादार है, वो अपने लोकां दे उत्ते कृपा करदा है। उसका वचन कहता है कि मैं तुहानू कदी भी छड्डांगा नहीं, कदी भी त्यागांगा नहीं, ताड़ी अंश नू वधावांगा। मेरे जीजो सचमुच इन्हां दिनां दे विच प्रभु अपने लोकां दी अंशां नू वधा रहा है। प्रभु इन्हां दिनां दे विच अपने लोकां दी अंश नू वधा रहा है, क्योंकि प्रभु दा वचन साडे नाल वायदा करदा है कि मैं तुहाडी अंश नू की वधावांगा, मैं तानू बरकतां दे बरकतां देवांगा, मैं तानू आशीषित की करांगा। अते मेरे जीजो ओही वचन अज प्रभु साडे नाल भी पूरा की करदा है। पर अगर जैसे विश्वास विच बने रहने आ, विश्वास विच स्थिर रहने आ, मजबूत रहने आ, तब प्रभु फिर अपने वचनां नू पूरा करदा है। 15 नू पढ़िए। वेख मैं तेरे अंग संग हां। हां वचन कह रहा है, याकूब नू कह रहा है प्रभु स्वप्न दे विच, वेख मैं तेरे अंग संग हां। आज जिथे किते तू जावेगा मैं तेरी राखी करांगा। हां वचन कह रहा है जिथे तू किते जावेगा मैं तेरी राखी की करांगा। आमीन हालेलुया। मेरे जीजो आज प्रभु दा वचन सानू भी कहता है, वेखो मैं तुहाडे अंग संग हां, ना डरो ना घबराओ, क्योंकि मैं तुहाडा यहोवा परमेश्वर, जिथे तुसी जाओगे मैं तुहाडी राखी नू की करांगा। मेरे जीजो प्रभु राखी करता है, वो प्रभु साडी रक्षा करता है, वो प्रभु साडे अंदर बाहर आउण जान तक हर एक प्रकार दे नाल साडी रक्षा करता है, साडी रक्षा करता है, सानू कदी भी छड्डदा नहीं है, कदी भी त्यागदा नहीं है, क्योंकि उसदा वचन सच्चा वचन है, उसदा वचन गुणकार है, उसदा वचन सच्चाई वाला वचन है। अते मेरे जीजो उसदा वचन अगर सच्चा है तो वो वचन पूरियां की हुंदा है। आमीन हालेलुया। आज मेरे जीजो प्रभु सानू भी कहंदा है, इन्हां दिनां दे विच मैं तुहाडी रक्षा कीती है, अगे भी तुहाडी रक्षा करांगा। हो सकदा बीते दिनां दे विच असीं गुलामी दे विच सी, अंधकार दियां शक्तियां दे विच पए होए सी, वैरी दियां ताकतां दे विच पए सी। ओ प्रभु ने इन्हां दिनां दे विच साडी निगाहबानी कीता, प्रभु ने इन्हां 21 दिनां दे रोजे विच साडी रक्षा कीता, अते प्रभु ने सानू हर एक पक्खों आजाद कीता, प्रभु ने हर एक गुलामी तो आजाद कीता, हर एक बीमारी तो प्रभु ने साडा छुटकारा कीता। आगे बढ़िए। और तेन फिर इस देश में रहवांगा, और जिन्ना चेर तक तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवां तेनू नहीं विसारांगा। फिर याकूब अपनी नींदर तो जागया और आख्या, सचमुच यहोवा इस स्थान विच है पर मैं ना जाता। हां प्रभु ने उस दिन नाल वचन बंदिया, आज तू इस गाल विचों जा रहा है ते जिथे तू आज है मैं तेनू इस गाल उत्ते फिर की वापस लेके आवांगा। उन्नी देर तक जिन्नी देर तक ये वचन जेड़ा मैं बंद दिता है कि तू इस गाल विच वापस आवेगा, अगर जिन्नी देर तक तू नहीं आवेगा उन्नी देर तक मैं तेनू कदी भी विसारांगा नहीं, मैं कदी भी तेनू नहीं छड्डांगा। चल ਅਸੀਂ इसलिए पढ़ते हैं, इस तक की जब 17 तक पढ़िए। अते उस पै खा के आख्या, ये स्थान कितना भयानक है, परमेश्वर दे घर बिना ये और स्थान नहीं, सगों ये ते आकाश दी डोली है। हां फिर वो भी कहता है, वो जब अपने स्वप्न तो जाग उठदा है तो उस स्वप्न अपनी जिंदगी विच की लैंदा, उस वचन नु अपनी जिंदगी विच पूरा होने की दिंदा है। मेरे जीजो आज ਅਸੀਂ भी प्रभु दे वचनां दी सही रीति दे नाल पहचान की करना है। जिस तरह उसने 17 विच लिखा, उसने डर खा के परमेश्वर दे उस स्थान दा पै की खादा, उसने परमेश्वर दा डर उसदी जिंदगी दे विच की आ गया। आज ਅਸੀਂ भी परमेश्वर दी उपस्थिति दी पहचान करनी है, परमेश्वर दे वचनां दी अपनी जिंदगी दे विच पहचान की करनी है। परमेश्वर दा वचन सानू की कहंदा है, साडे कलीसिया नू की कहंदा है, साडे परिवार दे लई परमेश्वर दा वचन की कहंदा है। जब ਅਸੀਂ परमेश्वर दे वचनां दी पहचान करांगे तां परमेश्वर सानू आशीषित की करेगा, फिर परमेश्वर अपने वचन नू पूरा की करेगा, क्योंकि प्रभु दा वचन कहंदा मैं तानू कदी छड्डांगा नहीं, कदी भी त्यागांगा नहीं। वो अपने वचन नू पूरा करदा है, वो अपने वचन नू कल के अपने लोकां नू छुटकारा की दिंदा है। मेरे जीजू सचमुच वो अपने वचनां नू इन्हां दिनां विच पूरा कर लिया है। उसने सानू अज तक छड्डिया नहीं, अज तक त्याग्या नहीं। उस दिन ਅਸੀਂ ਵਿਲਾਪ गीत दे विचों पढ़िया, ये प्रभु दी महान करुणा है कि ਅਸੀਂ अज दे दिन तक की जीवत है। ये प्रभु दा महान कृपा है, उस प्रभु दा महान अनुग्रह है कि ਅਸੀਂ अज दे दिन तक प्रभु दी आराधना कर रहे हैं कि जीवत है। सचमुच मेरे जीजो समा इन्ना भयानक सी,
ਸਮਾਂ ਕਠਿਨ ਸੀ, परिस्थितियां अनुकूल नहीं सन, पर प्रभु दा धन्यवाद है कि उसने अपने वचन ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੂਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। परमेश्वर का वचन उसके कोल आया कि दुनिया का पाप मेरे विरुद्ध बहुत बढ़ गया है, मैं इस दुनिया को नाश की कर दवांगा। पर मैं तेरे नाल वचन बांधा कि जिहड़ा धर्मी इंसान है मैं उसनूं कदी भी छड्डांगा, कदी भी त्यागांगा नहीं। सचमुच मेरे जीजो, बेशक पूरी दुनिया नूं परमेश्वर ने तहस नहस कर दिता, पर परमेश्वर का वचन अपने मनन जो उसनूं मानदे ने उन्हां दे नाल वो वचन नूं पूरा करता है। परमेश्वर ने सब कुछ उसनूं दस्सिया कि तू किस प्रकार दे नाल बचाया जावेगा, किस प्रकार दे नाल की काम तू करना, जिस प्रकार दे नाल तू बचाया जावेगा। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ उत्पत्ति उसदा 6 अध्याय ਤੇ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई धरती ते बढ़ गई। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ और उसके मन ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਆਦਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਰੰਜ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਡਰ ਸੀ, ਉਪਦਾਸ ਸੀ, परमेश्वर दा पैर मनने वाला कि प्रभु दा बंदा सी। क्योंकि परमेश्वर दा वचन कहता है, मैं अपने लोकां नूं जिहड़े मेरे उत्ते निचा करदे ने उन्हां नूं कदी भी छड्डांगा नहीं, कदी भी त्यागांगा नहीं। अते मेरे जीजो सचमुच बेशक दुनिया पाप दे विच सी, दुनिया दे ते पाप वध गया सी, पर जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल वफादार सी, उसी नूह अते उसदा परिवार परमेश्वर ने उसनूं छड्डिया नहीं। हां पढ़िए, सो परमेश्वर ने नूह ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जिन्नी भी सृष्टि है उसका पाप वध कर मैं जमीन समेत की नाश कर दवांगा। पर मेरे जीजो जिहड़ा परमेश्वर दा दास सी, जिहड़ा परमेश्वर दा पैर रखने वाला इंसान सी, परमेश्वर उस दे नाल अपने वायदे नूं पूरा की करता है। परमेश्वर उस दे नाल अपने वचन नूं पूरा करता है कि मैं वचन बंदिया कि मैं कदी छड्डांगा नहीं। सचमुच अज बेशक ये सारी सृष्टि नूं मैं नाश कर रहा, पर तू भय जो के इंसान है, तू वफादार इंसान है, तू और तेरा परिवार की बचाए जाओगे। मैं तुहानू बचावांगा, मैं तेनू सब कुछ दसांगा, तू किस प्रकार दे नाल बचाया जावेगा। सचमुच मेरे जीजो प्रभु ने अपने दास की जिंदगी विच अपने वचन नूं पूरा कीता। जद असीं इस दी 22 आयत नूं पढ़दे हां, उपरंत नूह ने कीता जिवें परमेश्वर नूं आज्ञा दी। फिर उपरंत नूह ने कीता जो कुछ प्रभु ने उसनूं आज्ञा की ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। जो कुछ परमेश्वर ने उसने किया सी वो सब कुछ उसने किया। इसलिए 22 आयत जिस प्रकार नाम लिखिया, फिर तो पढ़िए, उपरंत नूह ने एक कीता, उपरंत नूह ने एक कीता जिवें परमेश्वर ने आज्ञा दी तिवें उसने कीता। जिवें परमेश्वर ने उसने आज्ञा दी सी तिवें ही उसने की।
ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗਰ ਕੀ बनना है, परमेश्वर दे नाल वफादार कहना। परमेश्वर साडियां कमियां कटियां नु पूरियां कर दे, गलतियां गुनाह माफ करके प्रभु जिस तरह तुसी नूह नु जो किया उसने तुहाडी आज्ञा दा पालन करके ओवे कीता, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਬਚ ਗਏ। इसे प्रकार दे नाल अज प्रभु हो सकदा मैं गलती कीती जां किसी ने गुनाह कीता, परिवार दे विचों गुनाह कीता, प्रभु अज ਅਸੀਂ माफी ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਪਿਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਕੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ करेगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह मेरे जीजो प्रभु ने नूह दी जिंदगी दे विच वचन नूं पूरा कीता, उसने कहा मैं तेनों बचावांगा, मैं तेरे अंग संग होवांगा। उसने सब कुछ उसनूं दस्सिया कि तू किस तरह दे नाल बचाया जावेगा, इस प्रकार दे नाल धरती ते वर्खा हुंदी रहेगी, इस प्रकार दे नाल धरती ते वर्खा होवेगी। तू उस वर्खा तो किवें बचाया जावेगा, तू किवें किश्ती नूं बनाउणा है, किस लकड़ी तो बनाउणा है, किन्ने हाथ उच्ची बनाउणी है, किन्ने हाथ नीवी, किन्ने हाथ चौड़ाई करनी हो, उस सब कुछ प्रभु ने उसनूं की दस्सिया कि तू किस किस नूं लै के उस किश्ती दे विच की बढ़ना है। अते ओ प्रभु दा जन प्रभु दे नाल की वफादार रहा। अते मेरे जीजो प्रभु ने अपने वचन नूं जिहड़ा वचन उसने अपने लोकां दे नाल बन्निया सी उस वचन नूं की पूरियां कीता। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो इस प्रकार दे नाल जद ਅਸੀਂ प्रभु दे नाल आज्ञाकार हो के उसने वचनां दे आज्ञाकार हो के जो उसदा वचन कहता है ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ प्रभु ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਪਾਣੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਣੇ ਕੀ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ उत्पन्न उसका 12 अध्याय उस 1 कने 2 आयत ਨੂੰ ਪੜਨਾ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ और मैं तेनों असीस देवांगा और मैं तेरा नाम ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन, हालेलुया। मेरे जीसू परमेश्वर ਦਾ वचन ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਉਤਪੰਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਵਾਂਗਾ। मेरे जीजो प्रभु दे दास ने भी प्रभु दी आवाज ਨੂੰ ਸੁਨਿਆ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਹਾਂ 18 ਦੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਰੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਔਰ ਵੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੱਸਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, हे प्रभु जी, मेरे तो तेरी कृपा ने निगाह हुई है तो अपने दास के कोलों चलिया ना जाना, थोड़ा जा पानी ले आया जावे ताकि तुसी अपने चरण धो के रोके आराम करो। मैं थोड़ी सी रोटी भी लियाउंदा हां, सो अपने मन ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ, फिर तुसी ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ क्योंकि इस ਲਈ तुसी अपने दास ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। 9 ਆਇਤ ਪੜੋ। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਬੰਨਿਆ,
अपने दास दे नाल वचन नु बन्निया कि तू इस चुनम भूमि जिस घर विच तू रह रहा है इस नु छੱਡ दे ते मैं तेरे तो एक वड्डी कौम उत्पन्न करांगा मैं तेरे को जातियां बनाऊंगा अते इस जगह दे विच सारे जन जानते हैं इस कहानी नु कि अब्राहम अते सारा दोनों की बुढ़े हो चुके सन उन्हां दे कोल कोई संतान नहीं सी पर प्रभु ने वायदा कीता सी कि मैं तुहाडे तो एक वड्डी कौम की बनावांगा अते मेरे जीजो प्रभु समय सिर अपने वायदे नु पूरा की करदा है पर उसने अपने जो समय आ गया उस समय उसने उस वचन को पूरा किया जेड़ा वचन उसने उस समय अब्राहम दे नाल की कीता सी उसने इस समय वचन पूरा किया उसने कहा फिर प्रभु ने उसनु दर्शन दे के ममरे दे बलूतां दे विच दर्शन दे के कहा कि मैं तैनू एक पुत्र देन दे लेके जा रहा है हो सकता वचन कहंदा बुढ़े हो गए सी वो दोनों के बुजुर्ग हो से गए सी पर मेरे जीजो प्रभु ने जेड़ा वचन बन्निया सी जदों वचन बन दिंदा फिर चाहे जो मर्जी हो जावे वो वचन नु पूरा की करता है जद ਅਸੀਂ वफादार रहने आ जद ਅਸੀਂ प्रभु दे प्रति वफादार रहने आ ता प्रभु वचन नु पूरा की करता है अब्राहम सारा चाहे बुढ़े हो गए सन पर मेरे जीजो प्रभु ने जो दर्शन दे के उन्हां दे नाल गलबात कीता सी मैं तुहानू पुत्र दवांगा ता प्रभु ने वो वचन पूरा कीता हुण 14 इधर पढ़िए मिथ्यों वेले सिर मैं तेरे कोल मुड़ आवांगा हां वचन कह रहा है फिर वो प्रभु दा दूत उसनु कह रहा है कि मिथे होए समय दे वेले मैं तेरे कोल आवांगा और सारा पुत्र जनेगी अते सारा पुत्र जनेगी पर सारा ए आके मुकर गई कि मैं नहीं हसी क्यों जो डर गई परंतु उसने आख्या नहीं तू जरूर हसी है इस गाल विच सारा की कर दिया जद ये सब गल्लां सुनदी है ता उसने को उसनु की हासा ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्यों हसदे क्योंकि वो सोचदी होएगी अपने दिमाग दे विच ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੱਸ ਪਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो वचन उसने तुहाडे नाल बन्ने ने जो वचन उसने कलीसिया दे नाल रखे हुए ने वो वचनां नूं प्रभु अपने लोकां दी जिंदगी दे विच अते अपनी कलीसिया दे विच पूरा की करदा है आमीन हालेलुया सानू जरूरत है कि इस प्रभु दे प्रति वफादार की जद असीं उस प्रभु दे प्रति आज्ञाकार रहने आ जद असीं उस प्रभु दे प्रति जो प्रभु सानू कहदा है असीं वो अपनी जिंदगी दे विच उस दे वचनां नूं लैके अपनी जिंदगी नूं व्यतीत करदे आ तां प्रभु सानू आशीषित करदा है प्रभु सानू बरकत दिंदा है फिर वो कहंदा है तुसी ना डरो ना घबराओ मैं तुहाडे अंग संग की हां तू जिस जगह दे विच जाना तू जा उस जगह तक मैं तेरे अंग संग की रहूंगा सचमुच मेरे जीजो ओ प्रभु साडे नाल वफादार रहंदा है ओ प्रभु सानू आशीषित करदा है ओ प्रभु सानू बरकत दिंदा है कदी भी छड्डदा नहीं है कदी भी त्यागदा नहीं है अते ओ प्रभु युगां ना युग साडे अंग संग रहंदा उसने साडे नाल वायदा कीता है अते ओ प्रभु अज तक अपने लोकां दे नाल निभा रहा है ओ प्रभु अपने वचनां नूं पूरा की करदा है इस अपने अखां नूं बंद करांगे आइए से अपने अखां नूं बंद करिए मेरे जीजो जिस प्रभु ने कहे प्रभु सचमुच आज प्रभु जी तेरा वचन मेरी जिंदगी दे विच पूरा हो नहीं पाए प्रभु जिस तरह तू प्रभु जी याकूब दे नाल अपने वचन नूं पूरा कीता नूह दे नाल अपने वचन नूं पूरा कीता अब्राहम दे नाल अपने वचन नूं पूरा कीता आज प्रभु तू अपने वचन नूं इन्हां दिनां दे विच मेरे नाल भी पूरा कर प्रभु जो बीते 2 दिन रह गए हो सकदा मैं अपने प्रतिफल नूं हजे तक नहीं पाया प्रभु होने पाए इन्हां अगले दिनां दे विच मैं तेरे प्रतिफल नूं पा लवां प्रभु तू अपने वचनां नूं पूरा कर दे प्रभु तू अपने लोकां दी जिंदगी विच प्रभु जी इन्हां दे वचनां नूं जो तुसीं इन्हां दे नाल रखे हुए ने जो तुसीं इन्हां दे प्रति कीते प्रभु जी प्रार्थना करदे प्रभु ओ वचनां नूं पूरा कर दो प्रभु जी तां जो तेरे लोक तेरे तो आशीषां नूं पाने पाए बरकतां नूं पाने पाए हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
क्योंकि प्रभु तुसीं अपने लोकां नूं बरकत दिंदे हो, आशीषित करदे हो प्रभु जी। तेरा वचन कहना मैं कदी तुहानूं छड्डांगा नहीं, कदी त्यागांगा नहीं। जिथे तुसीं जाओगे मैं तुहाडे अंग संग होवांगा, मैं तुहानूं बरकत देवांगा, आशीषित करांगा। सचमुच मेरे अजीजो अज जो प्रभु सानूं आशीषित कर रहा है, अज जो प्रभु सानूं बरकत दे रहा है, उसदा वचन कहना ना डरो ना घबराओ, मैं तुहानूं बरकत देवांगा, मैं तुहानूं आशीषित देवांगा, मैं तुहाडे ते दया करांगा, कृपा करांगा। समय सिर मैं तुहाडी आस नूं, उम्मीद नूं अते लोड़ जरूरत नूं पूरा करांगा। समा मेरे अजीजो जड़ा आवेगा, फिर हो सकता साडी जिंदगी दे विच कई प्रकार दी मुश्किलां क्यों ना होण, कई प्रकार दे संकट क्यों ना होण, कई प्रकार दी विपदावां क्यों ना होण, जद समा आ जावेगा प्रभु ने सारी रुकावटां नूं तोड़ के प्रभु अपने लोकां नूं आशीषित की कर देवेगा। वो प्रभु आशीष देने वाला खुदा है। मेरे स्वर्गीय पिता अनुग्रहकारी खुदावंद खुदा जी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु जी। सचमुच खुदा है तुसीं अपने लोकां नूं आशीषित करदे हो, बरकतां दिंदे हो प्रभु जी। इस बरकतां दे त्योहार दे विच तेरे को लोग तेरे कोलों बरकतां नूं पाए प्रभु, तेरा धन्नवाद करदे। वचन दोहराओ गलबात कीता प्रभु जी। अज दी रात नूं प्रभु जी 18 रोजे दे पहले सैशन नूं अपने हत्थां विच लै के लै प्रभु जी। अगले दोनों सैशनों में प्रभु तुहाडे हत्थां विच दे देने प्रभु जी। बहुत सारे लोकां नूं एकत्रित करना, खास तौर प्रभु रात दी मीटिंगां दे लई लाइट दा इंतजाम करना प्रभु, तेरा धन्नवाद करदे कि अजीज भाई बहनों सही सलामत हजूरी विच लै के तेरे लोकां नूं अपने घरां विच जाना, तेरी पाक हजूरी प्रभु इन्हां दे अंग संग जाने पै। स्वर्गीय पिता तेरा धन्नवाद करदे प्रभु, तुसीं एक नूं लै के एक नूं आशीषित करना, कोई दुखी बीमार लाचार है प्रभु तुसीं एक नूं छूना, पाक करना, साफ करना प्रभु, चंगी आई देना प्रभु जी। तेरा धन्नवाद करदे प्रभु जी। अगे दे समय वास्ते पूरे दिन नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे प्रभु यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब नूं बड़ी बरकत देवे, सब नूं जय मसीह दी।